मैं आपसे कहूँ कि भारत में एक ऐसी जगह है जहाँ पर सूरज ढलने के बाद रुकना ही नहीं बल्कि उसके बारे में सोचना भी एक बहुत बड़ा अपराध है। हाँ दोस्तों, मैं राकेश कुमार। आज हम बात करने वाले हैं भानगढ़ किले के बारे में। कहा जाता है कि भानगढ़ के किले के बारे में उसके बारे में अगर कोई सोच भी लेता है तो वह काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। इसकी कहानी शुरू होती है एक रानी से, रानी रत्नावती। रत्नावती भानगढ़ किले के अंदर राजा की रानी थी और कहा जाता है कि वह पूरे भानगढ़ में बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उनकी सुंदरता की प्रशंसा काफ़ी राज्यों में थी। काफ़ी ज़्यादा राजाएं वहाँ पर आते थे विवाह का प्रसंग लेकर के। बट रानी इतनी खूबसूरत होने के कारण वहाँ पर एक तांत्रिक हुआ करता था। तांत्रिक काफ़ी समय से इस खोज में था कि रानी कब मेरी हो जाए। आज जैसा आप भानगढ़ देख रहे हैं, ऐसा भानगढ़ पहले नहीं हुआ करता था। भानगढ़ के अंदर वहाँ पर बाजारें सजती थी, रात को नृत्य हुआ करता था। वहाँ की गलियाँ बड़ी खूबसूरत और लाइटों से चमकती रहती थी। बट एक शराब ने पूरे भानगढ़ को तबाह कर दिया। कहा जाता है कि रानी रत्नावती इतनी सुंदर थी कि जो वहाँ के लोग थे उनके बारे में प्रशंसा करने से नहीं रुकते थे। वहीं एक तांत्रिक विद्या वाला वो रानी को पसंद करने लगा। बताया जाता है कि रानी एक दिन मार्केट में वहाँ पर सामान खरीदने गई। वहाँ से तेल आदि उत्पाद वहाँ से खरीदे और ख़रीदने के बाद जब वो आगे बढ़ी तो उन्होंने देखा कि वहाँ के जो तांत्रिक थे, जो हालांकि रानी को पसंद करते थे, वह तांत्रिक कुछ विद्या, तंत्र विद्या के तरीके से वहाँ पे रानी के थ्रू जो खरीदा गया उत्पाद था, तेल था, उस तेल में एक अदृश्य उन्होंने जो है वशीकरण कर दिया, जादू चला दिया, टोटका कर दिया बोला जाता है। उसके बाद क्या होता है कि रानी को इस चीज़ के बारे में पता चल जाता है कि इस तांत्रिक के द्वारा इस तेल के अंदर कुछ विद्या की गई है और रानी इस चीज़ को देखकर गुस्से में आ गई और उन्होंने उस तेल की शीशी को ज़मीन पर फेंक दिया। ज़मीन पर फेंकने के बाद कहानी ख़त्म नहीं होती। कहानी अब शुरू होती है एक भयानक भानगढ़ की। बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। जब रानी तेल की शीशी को ज़मीन पर फेंक देती है तो वहाँ पर जो तांत्रिक था, तांत्रिक की विद्या वहाँ उल्टी पड़ जाती है। तांत्रिक उस पल पर ही तड़पने लगता है। अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पर तांत्रिक अब मरने वाला है, बट मरने से पहले उसने एक ऐसी शराब दे दी भानगढ़ किले को जिसकी पश्चाताप आज तक लोग कर रहे हैं। उस तांत्रिक के द्वारा कहा गया था कि भानगढ़ अब नष्ट हो जाएगा। कहा जाता है कि उसके श्राप देने के बाद ही ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगी जहां से भानगढ़ का अंत शुरू होने लगा। कहा जाता है श्राप देने के बाद वह तांत्रिक खत्म हो गया, वो संसार छोड़ के चला गया, बट उसके श्राप ने उसके जाने के बावजूद भी भानगढ़ को नहीं छोड़ा। भानगढ़ में बोला जाता है कि महामारी जैसी चीज़ें आ गई। कहा जाता है कि वहाँ पर कुछ राज्य के लोगों ने हमला कर दिया और भानगढ़ को उजाड़ दिया। ये भी कहा जाता है कि भानगढ़ में एक ऐसा रोग फैला जहाँ पर धीरे धीरे लोग मरने लगे और जो लोग थे वो छोड़कर चले गए। इसी तरीके से कहा जाता है कि भानगढ़ एक ऐसा जगह है जहाँ पर रात को नहीं रुकना चाहिए। हालांकि
वहाँ पे भारत सरकार ने भी एक बोर्ड लगाया हुआ है और यह लिखा है कि रात में वर्जित है वहाँ जाना। हालांकि अगर आप भानगढ़ के आसपास के लोगों से इसके बारे में कहानी सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा डरावनी है। वह बताते हैं कि इस जगह से रात को बहुत भयानक आवाज़ें निकलती हैं और यह कहा जाता है अगर आप भानगढ़ के अंदर रात के समय चले भी जाते हैं तो वहाँ पर अगर आपका नाम कोई लेते हुए आपको सुनाई देता है तो वहाँ मुड़ के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वो भूतनी काफ़ी तरीके की जो है तांत्रिक विद्याएं होती हैं, तो वहाँ पर जो है काफ़ी लोग डरते हैं जाने से। अब ऐसा समय आ गया है कि भानगढ़ आप सर्च कर सकते हैं गूगल वगैरह पे कि एक हॉन्टेड प्लेस बन चुका है भारतीय की नज़रों में और सभी लोगों के नज़रों में। अगर आप भी चाहते हैं कि भानगढ़ घूम कर आए तो आप ज़रूर जा सकते हैं, पर सूरज की आखिरी रोशनी से पहले जाने की कोशिश करें। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।